तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता वाली बात सामने निकल कर आई है कि डिग्री कॉलेजों में भी बंद हो सकती है इंटरमीडिएट की पढ़ाई, और जाने क्या है कारण। तो देख लेते हैं। देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, और पहले भी इसको लेकर काफ़ी सारी न्यूज़ आई है, लेकिन अब यहाँ पर वही चीज़ें अब दोबारा से सामने निकल कर आ रही हैं। राज्य के अंगीभूत कॉलेजों के बाद अब संबद्धता प्राप्त व अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेज में भी इंटर की पढ़ाई बंद हो सकती है। राज्य के अधिकतर डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई जो है वो अलग से नहीं होती है, बल्कि साथ में ही होती है, जबकि इंटर की पढ़ाई के लिए अलग से भवन समेत अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। कॉलेजों में यहाँ पर एक ही कैंपस और भवन में डिग्री व इंटर दोनों की क्लासेज जो है वो चलाई जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की ये समस्या हो रही है। ये चाहते हैं कि सेपरेट यहाँ पर अलग से बिल्डिंग्स वगैरह बने और वहाँ पर इंटर की क्लासेस हो, लेकिन यहाँ पर इसको लगाने में, इसको करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, अलग से भवन का निर्माण में। अब इतनी जल्दी यहाँ पर रूल रेगुलेशंस चेंज कर दिए जाएंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को तो दिक्कत होगी ही, और यहाँ पर बाकी मैनेजमेंट और इसके अलावा टीचर्स को भी। नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत ये बोला जा रहा है कि डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। इसी प्रावधान के अनुरूप अंगीभूत कॉलेजों में सरकार ने इंटर की पढ़ाई बंद करा दी है। डिग्री कॉलेजों में भी अंगीभूत कॉलेजों की व्यवस्था के अनुरूप इंटर की पढ़ाई होती थी। अब ऐसे में इन कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर कॉलेज झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा निर्देश यहाँ पर जारी किया जा सकता है। अभी तो किया नहीं गया, लेकिन लग रहा है कि जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। पर यहाँ पर इसी साल जब इस नियम को लागू किया गया है, लाया गया है, तो इतनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट अगर कर दिया जाएगा तो सैकड़ों स्टूडेंट का यहाँ पर करियर दांव पर आ जाएगा, उनका साल बेकार हो जाएगा। तो ये कम से कम सरकार को भी सोचना चाहिए। इन कॉलेजों ने इंटर की पढ़ाई के लिए मान्यता नहीं ली है, ऐसे में कॉलेजों को अब इंटर की कक्षा संचालन के लिए अलग से मान्यता लेनी होगी। कॉलेजों द्वारा बिना मान्यता के विद्यार्थियों का नामांकन लेने की स्थिति में भविष्य में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कॉलेज की ही होगी। तो यहाँ पर इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। इंटर कॉलेज के लिए 1 एकड़ ज़मीन, इंटर कॉलेज के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2 और शहरी क्षेत्र में 1 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है। कॉलेज के लिए अलग से यहाँ पर भवन बनाना होगा। इंटर कॉलेज के लिए अलग से यहाँ पर शासी निकाय का गठन करना होगा। प्राचार्य से लेकर शिक्षक और कर्मचारी की नियुक्ति भी करनी होगी। इसके बाद ही संबंधित कॉलेज को यहाँ पर इंटर कॉलेज के रूप में मान्यता मिल पाएगी। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसको अगर फॉलो करती है यहाँ पर जो संस्थान है, जो पढ़ा रही है, जो कॉलेज वगैरह है, अगर वो इन रूल्स का फॉलो करती है, इन रूल्स को लागू करती है, तब तो वो यहाँ पर बाकी सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट के लिए वो सुविधाएं ला सकती है, या फिर वो मान्यता प्राप्त कर सकती है। और अगर नहीं तो यहाँ पर फिर मुश्किल है। क्या है प्रावधान? शिक्षा की नई जो नीति आई है उसमें 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई को एक रखा गया है, जबकि कॉलेज में इंटर की यहाँ पर 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होती थी। नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के इंटर कॉलेजों में 9वीं से यहाँ पर पढ़ाई शुरू करने व कॉलेजों का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। जिन कॉलेजों में डिग्री व इंटर की पढ़ाई एक साथ हो रही है वहाँ इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता है। आप देखते हैं यहाँ पर आगे इसको लेकर क्या यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट के जो जिंदगी है या फिर उनका जो करियर है वो दांव पर लग चुका है। अब इसको लेकर सरकार यहाँ पर क्या कुछ बदलाव करेगी या फिर कुछ किस तरीके से इसका समाधान करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, वरना स्टूडेंट की लाइफ यहाँ पर अटकी पड़ी रह जाएगी। जोहार।